Welcome to Anjali Media. फॉक्स न्यूज के इंटरनेट एडिशन में 5 अप्रैल 2026 को एक नहायत ही अजीबोगरीब लेकिन दिलचस्प कहानी शाया हुई। ये कहानी डॉक्टर सुमिता रमनधाम के हवाले से शाया हुई। डॉक्टर सुमिता रमनधाम अपने वालिदैन के बारे में एक अजीबोगरीब लेकिन मसीहियों के लिए ईमान अफरोज कहानी बयान करती हैं। तो इससे पहले कि हम इस पर बात करें, चलते हैं पहले उस पस मंजर की तरफ जो डॉक्टर सुमिता रमनधाम ने इस कहानी के हवाले से बयान किया। डॉक्टर सुमिता बताती हैं कि उनके वालिद साहब 1975 में यूएसए आए, जबकि उनकी जेब में उस वक्त सिर्फ $7 थे। उनके बचपन के बारे में बताते हुए वो ये कहती हैं कि जब वो अभी लड़कपन में ही थे, कुछ टीनेज में ही थे, तो वो घर से भाग गए और ट्रेन के स्टेशन के बेंचों पर सोया करते थे और इस तरह से उन्होंने नहायत ही अजीबोगरीब और मुश्किल हालात में अपना बचपन या टीनेज गुजारी। लेकिन उनके दिल में एक जोश था, एक जज्बा था, एक ख्वाहिश थी कि वो तालीम हासिल करेंगे और एक दिन मुल्क से बाहर जाएंगे और कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ वो अपनी माँ के बारे में भी बताती हैं कि उनकी माँ जब वो बचपन में थी तो उनको भी अपने घुटे हुए मुआशरे से बाहर निकलने की ख्वाहिश थी। जैसे उनके बाप का बचपन में एक बागियाना रवैया था, माँ का भी उनके बचपन में उनका भी एक बागियाना रवैया ही था कि वो मुआशरे के, जैसे हिंदी में कहते हैं कि जो मुआशरे के नियम है, असूल है, वो उनके खिलाफ चली और उन्होंने भी अपने माँ बाप दादा की रवायात के बरक्स तालीम हासिल करने पर तवज्जो दी और बाद में वो अपनी तालीम को जारी रखते हुए मेडिकल डिग्री तक पहुंची और उन्होंने अपनी मेडिकल डिग्री कंप्लीट की। तो डॉक्टर सुमिता ये कहती हैं कि मैं ये कह सकती हूँ कि गोया मेरे माँ बाप दोनों ने ही अपनी जिंदगियों को मुआशरे के असूलों के खिलाफ जाकर अपनी अपनी जिंदगियां अपने अपने अंदाज से जीने का फैसला किया। फिर डॉक्टर सुमिता बताती हैं कि 1978 में उनके वालिद साहब अमेरिका से वापस हिंदुस्तान आए ताकि वहां वो शादी करें। तब भी उनकी जिंदगी में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया कि जब वो वापस आए तो एक ट्रेन स्टेशन पर जब वो गाड़ी का इंतजार कर रहे थे तो उनके साथ जो शख्स था, अजनबी था लेकिन पास ही बैठा था, उससे बातचीत हुई और बातचीत कुछ ऐसे आगे बढ़ी कि वो अच्छे ताल्लुकात में बदल गई और ये ताल्लुकात इस नहज पर पहुंचे कि उसी शख्स की बहन से डॉक्टर सुमिता के वालिद साहब की शादी भी हुई। डॉक्टर सुमिता के वालिदैन की शादी बिल्कुल हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक ही हुई और फिर शादी के बाद दोनों घूमने फिरने मुख्तलिफ मकामात पर गए, यानी हनीमून पर गए। तो डॉक्टर सुमिता बताती हैं कि उनके वालिद साहब ने उन्हें बताया कि एक दिन जिस होटल में वो ठहरे हुए थे वहां वो अपने कमरे में जब शावर लेकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी यानी कि डॉक्टर सुमिता की माँ चोरी चोरी कुछ पढ़ रही है। और जैसे ही वो शावर से बाहर आए तो डॉक्टर सुमिता बताती हैं कि उनकी माँ जब अभी नई नवेली दुल्हन थी तो उन्होंने जब अपने शौहर को शावर से बाहर आते देखा तो फौरन जो वो किताब पढ़ रही थी उसे फौरन अपने पीछे छुपा दिया। अब ये नई नवेली दुल्हन दिल ही दिल में बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी कि अब क्या होगा, अब तो बहुत बड़ा हंगामा होगा, खानदानों की बेइज्जती होगी और मेरा तलाक तो पक्का है। लेकिन यहाँ एक नहायत ही अजीब और नहायत ही मौजज़ाना सूरत हाल पैदा हो जाती है जब शौहर ने यानी कि डॉक्टर सुमिता के वालिद साहब ने अपनी बीवी के हाथ में वो बाइबल देखी जिसका वो इकरार कर रही थी कि ये बाइबल है जो मैं पढ़ रही थी और मुझे अफसोस है कि मैंने आपको नहीं बताया कि मैं हकीकत में एक खुफिया या सीक्रेट क्रिश्चियन हूँ। जब शौहर ने ये बात सुनी तो क्या हुआ, अब इस नई नवेली दुल्हन के दिल में जो ख्यालात चल रहे थे, खौफ था, डर था, वो ये था कि अब ये शख्स, ये मेरा शौहर मुझे ये कहेगा कि इतना बड़ा धोखा तुमने मुझे क्यों दिया, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक मसीही हो, एक क्रिश्चियन हो, तो हम ये शादी करते ही ना। अब ये दोनों खानदानों के लिए किस कदर बदनामी और रुसवाई की बात होगी। क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है मैं अब तुम्हें फौरन छोड़ने का फैसला करता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुल्हन, ये नई नवेली दुल्हन खौफ और घबराहट में अपने शौहर की तरफ देख रही थी कि अब आगे क्या होने वाला है। जब उसने ये बताया कि मैं तो एक सीक्रेट क्रिश्चियन हूँ, मैंने अपना ईमान आपसे, अपने खानदान से भी और आपके खानदान से भी छुपाया। लेकिन जब शौहर ने ये बात सुनी तो वो खुशी से उछला, हवा में जैसे उसने कोई छलांग लगाई हो और खुशी से उछलते हुए उसने ये 3 अल्फाज
کہے. پریز دا لارڈ. میں خود ایک سیکرٹ کرسچن ہوں, ایک خفیہ مسیحی ہوں, اور میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ خدایا میں اس مشکل میں سے کیسے نکلوں. جب میری شادی ہوگی تو میں تو یہ کسی کو بتا بھی نہیں سکوں گا, اور میں کیسے کسی غیر مسیحی سے شادی کر کے اپنی زندگی بسر کروں گا. تو خدا نے ان دونوں کی زندگیوں میں یہ عجیب و غریب معجزہ کیا کہ دونوں خفیہ مسیحی ایک دوسرے کو ملے, اور شادی کے بعد دونوں نے ایک دوسرے پر یہ نہایت ہی سنجیدہ راز افشاں کیا. اگر شادیاں آسمان پر ہی طے ہوتی ہیں تو پھر اس شادی کے بارے تو 100% کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ شادی تو یقیناً آسمان پر ہی طے ہوئی تھی. Thanks for watching.